और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार यूपी में लव जिहाद को लेकर काफी सख्त है, तो दूसरी ओर यूपी के मथुरा में इमरान का लव जिहाद कांड सामने आया है। उसने 23 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है और उसका टारगेट था 50 हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाना। दिन में वो ऑटो चलाता था और रात में वो लव जिहाद के काम में लग जाता था। इस पूरी कहानी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा में भाईजान का महापाप, इमरान का निशाना हिंदू लड़कियां। 2 महीने में 23 लड़कियों का ट्रैप। कान्हा नगरी में लव जिहाद। जी हां, सलाखों के पीछे खड़ा ये शख्स वो हैवान है जिसने एक तो नहीं बल्कि कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मथुरा का रहने वाला इमरान पेशे से तो ऑटो ड्राइवर है, लेकिन इसके मंसूबे हिंदू लड़कियों के जीवन को तबाह करना था। यानी चेहरे के पीछे छिपी है जिहादी सोच। मामला मछली मंडी इलाके का है। आरोपी इमरान हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता, फिर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। इमरान पहले हिंदू युवतियों से दोस्ती करता था, व्हाट्सएप पर लड़कियों के साथ तस्वीरें लगाता था, फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। आरोपी ने अपने स्टेटस पर 2 महीने में 23 गर्लफ्रेंड होने का पोस्ट भी लगाया था। ये एक व्यक्ति था जिसका नाम इमरान है। उसने खुद से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये एक वीडियो डाला था जिसमें कि उसने इस तरीके की बात कही थी कि वो कई लड़कियों से उसकी दोस्ती रही है। उससे संबंधित कुछ फ़ोटो वीडियोस भी उसने डाले थे। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी के पकड़े जाने पर मोबाइल से कई आपत्तिजनक फोटो भी मिली हैं। अब इमरान के पकड़े जाने पर हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। जिहादी सोच रखने वाले इमरान पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि उसके टारगेट पर 50 लड़कियों को फंसाना था। केवल एक यही इमरान नहीं है जो 23 युवती या इससे बड़े बड़े एक और खलीफा बैठे हुए हैं जो इनको फंडिंग करते हैं। ये इनका एक रैकेट है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। हम लोग यहाँ ब्रज में चारों तरफ लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ सैकड़ों लड़कियों की अस्मिता को बचा रहे हैं। ये समझिए केवल 1% भी नहीं, 0.1% मुकदमे खुलते हैं या कोई लड़की सामने हिम्मत करके जुटा के आती है। बाकी 99.99% लड़कियाँ कभी सामने आती ही नहीं है। वो डर के चुप लगा के बैठ जाती हैं या इनका शिकार बन जाती हैं। मामला है कि लड़का जो है कई सारी लड़कियों को टारगेट करता है, उनको मतलब अपने झांसे में लेता है, ब्लैकमेल करता है। मतलब 15 साल से लेकर के 25 साल तक की 30 साल के आसपास की मतलब युवतियां हैं। इमरान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। आरोपी इमरान के खिलाफ IT एक्ट, ब्लैकमेलिंग, जबरदस्ती और धार्मिक पहचान छिपाकर धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो ये घिनौनी हरकत कब से कर रहा था और क्या कोई गैंग भी इस पूरे मामले में एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार यूपी में लव जिहाद को लेकर काफी सख्त है, तो दूसरी ओर यूपी के मथुरा में इमरान का लव जिहाद कांड सामने आया है। उसने 23 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है और उसका टारगेट था 50 हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाना। दिन में वो ऑटो चलाता था और रात में वो लव जिहाद के काम में लग जाता था। इस पूरी कहानी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा में भाईजान का महापाप, इमरान
उनका निशाना हिंदू लड़कियां। 2 महीने में 23 लड़कियों का ट्रैप। कान्हा नगरी में लव जिहाद। जी हां, सलाखों के पीछे खड़ा ये शख्स वो हैवान है जिसने एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मथुरा का रहने वाला इमरान पेशे से तो ऑटो ड्राइवर है, लेकिन इसके मंसूबे हिंदू लड़कियों के जीवन को तबाह करना था। यानी चेहरे के पीछे छिपी है जिहादी सोच। मामला मछली मंडी इलाके का है। आरोपी इमरान हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता, फिर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। इमरान पहले हिंदू युवतियों से दोस्ती करता था, व्हाट्सएप पर लड़कियों के साथ तस्वीरें लगाता था, फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। आरोपी ने अपने स्टेटस पर 2 महीने में 23 गर्लफ्रेंड होने का पोस्ट भी लगाया था। ये एक व्यक्ति था जिसका नाम इमरान है। उसने खुद से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये एक वीडियो डाला था जिसमें कि उसने इस तरीके की बात कही थी कि वो कई लड़कियों से उसकी दोस्ती रही है। उससे संबंधित कुछ फ़ोटो वीडियोस भी उसने डाले थे। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी के पकड़े जाने पर मोबाइल से कई आपत्तिजनक फोटो भी मिली हैं। अब इमरान के पकड़े जाने पर हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। जिहादी सोच रखने वाले इमरान पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि उसके टारगेट पर 50 लड़कियों को फंसाना था। केवल एक यही इमरान नहीं है जो 23 युवती या इससे बड़े बड़े एक और खलीफा बैठे हुए हैं जो इनको फंडिंग करते हैं। ये इनका एक रैकेट है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। हम लोग यहाँ ब्रज में चारों तरफ लगे हुए हैं, हम लोग यहाँ सैकड़ों लड़कियों की अस्मिता को बचा रहे हैं। ये समझिए केवल 1% भी नहीं, 0.1% मुकदमे खुलते हैं या कोई लड़की सामने हिम्मत करके जुटा के आती है। बाकी 99.99% लड़कियाँ कभी सामने आती ही नहीं है, वो डर के चुप लगा के बैठ जाती हैं या इनका शिकार बन जाती हैं। मामला है, एक लड़का जो है कई सारी लड़कियों को टारगेट करता है, उनको मतलब अपने झांसे में लेता है, ब्लैकमेल करता है। मतलब 15 साल से लेकर के 25 साल तक की 30 साल के आसपास की मतलब युवतियां हैं। इमरान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। आरोपी इमरान के खिलाफ IT एक्ट, ब्लैकमेलिंग, जबरदस्ती और धार्मिक पहचान छिपाकर धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो ये घिनौनी हरकत कब से कर रहा था और क्या कोई गैंग भी इस पूरे मामले में एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।